हेलो एवरीवन एंड डेली सी सेट सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। क्वांट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आगे कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। रादर आज मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से लिए हैं 2019 के। ओके, सी सेट 2019 में से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, अच्छे क्वेश्चंस। और उससे पहले मैंने एक लास्ट सेशन में, क्वांट के लास्ट सेशन में आपको क्वेश्चन दिया था, राइट। उसमें हमने कुछ नंबर्स के क्वेश्चन किए थे और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था विच इज कि एक n कोई दे रखा है 2⁵ इंटू 3⁵ इंटू 5⁵7 और मैंने पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ए बी सच दैट a इंटू बी इक्वल टू n एंड a एंड b आर को प्राइम। a और b को प्राइम होने चाहिए और जो पेयर्स आपके बनेंगे ए बी के वैसे होने चाहिए ए इंटू बी प्रोडक्ट एन ही हो, प्रोडक्ट सेम हो और ए और बी आपस में को प्राइम हो। तो एक शायद मेरे पास आंसर उसमें किसी ने दिया था, वो भी शायद गलत था, तो मैं आपको इसका करेक्ट बता देता हूं। देखो, क्योंकि ए और बी को प्राइम है, राइट, आपको दो नंबर को प्राइम लेने हैं और ये जो पावर है 2 की पावर 5, अब को प्राइम में क्या होगा, आप इसको तोड़ नहीं पाएंगे। जैसे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि प्रोडक्ट एन होना चाहिए, तो अगर आपने 2 की पावर 2 ए में ले लिया, सपोज यहां ए लिख रहा हूं यहां बी लिख रहा हूं, राइट, तो बाकी आपको प्रोडक्ट एन बनाने के लिए बाकी 2 की पावर 5 पूरा करने के लिए 2 की पावर 3 यहां लेनी पड़ेगी। बट अगर 2 की पावर 2 यहां आ गई और 2 की पावर 3 यहां आ गई तो ये को प्राइम नहीं हो सकता। समझ रहे बात को, कि इसका मतलब अगर आपको 2 की पावर लेनी है तो दोनों एक ही साइड पे, मतलब 2 की पावर 5 को एक ही साइड पे रखना पड़ेगा। ओके, ऐसे ही 3 की पावर भी सारी एक साइड पे रखनी पड़ेगी, या तो ए में या बी में, क्योंकि आपके पास अगर आपने उस पावर को तोड़ा तो को प्राइम नहीं रहेगा, दोनों में कुछ ना कुछ 2 आ जाएगा या 3 आ जाएगा, जो भी जिस पावर को आप तोड़ोगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये एक पैकेट है, राइट, पैकेट, लेट्स से ये रेड बॉल्स हैं, ये ब्लू बॉल्स हैं और ये ग्रीन बॉल्स हैं। आपको ये रेड एक ही साइड पे रखनी है, ब्लू एक ही साइड पे रखनी है, मतलब पावर जितनी मर्जी हो उसका कोई सेंस ही नहीं रहा। वो एक पैकेट है, रेड वाला पैकेट, ये ब्लू वाला पैकेट, ये ग्रीन वाला पैकेट, एक ही साइड पे रखनी है। तो एक केस हो जाएगा जब आप सारे पैकेट एक साइड पे रख दो, रेड ब्लू ग्रीन वाले तीनों पैकेट एक साइड पे रख दो और बी में कुछ मत डालो, 1, मतलब प्रोडक्ट आपकी एन बन गई। आरबीजी इज नथिंग बट 2⁵ इंटू 3। आर क्या है 2⁵, बी क्या है 3⁵6, जी क्या है 5⁵7, यानी कि वो सारा आपने इसमें डाल दिया, इंटू 1 हो गया, राइट। जब हम पेयर्स या सेट्स की बात करते हैं तो यहां ऑर्डरिंग नहीं लगेगा। अगर ऑर्डर्ड पेयर कहता तब हम ए बी और बी ए अलग से लेते, यहां पे एक ही आएगा, राइट। पेयर या सेट कहने से क्या होता है कि आप ऑर्डरिंग नहीं कर सकते, अब ऐसा नहीं कर सकते ए बी और बी ए अलग अलग है, राइट। ओके, तो यहां पे क्या है, एक तो ये हो गया जिसमें आपने इकट्ठा कर दिया इनको। एक होगा कि आर को इधर ले लो, मतलब 2 की पावर सारी इधर ले लो और बीजी को एक साइड पे ले लो। एक बी को इधर ले लो, आर जी को इस साइड पे ले लो। एक जी को इधर ले लो और आर और बी को इस साइड पे ले लो, राइट। 3 ये हो जाएंगे, मतलब एक को अलग करो, 2 को अलग, बट दैट्स इट। ये 4 ही तो पेयर बनने थे। मतलब अगर मैं प्रॉपर लिख के दिखाऊं तो एक नंबर जब 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 7 का 1 के साथ एक पेयर, एक 2 की पावर 5 का 3⁵6 इंटू 5⁵7 के साथ, एक 3⁵6 का 2⁵5 इंटू 5⁵7 के साथ, और एक 5⁵7 का 2⁵5 इंटू 3⁵6 के साथ। ये आपके बस 4 पेयर बन सकते हैं जिसमें प्रोडक्ट एन होगी और ये को प्राइम हो, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता, राइट। इसको ध्यान से सोचना, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ यही 4 पेयर बनेंगे आपके और कोई नहीं बन पाएगा, और इसमें पावर जितनी भी हो कोई मैटर नहीं करता, राइट।
चलो क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। तो 2019 से मैंने लिया है ये क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस। देखो 4 पैरेलल लाइन है आपके पास, ओके, और एक दूसरा सेट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, वो भी आपस में 4 पैरेलल है। तो कह रहा है कितने पैरेललोग्राम बन जाएंगे। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये वाली जो पैरेलल लाइंस है, इन चारों में से कोई 2 लो और इन चारों में से भी कोई 2 ले लो। तो 2 लाइन यहां से सिलेक्ट की, 2 लाइन यहां से सिलेक्ट की, हमेशा एक पैरेललोग्राम बनेगा। एक एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज मैंने एक ये सिलेक्ट कर ली और एक ये सिलेक्ट कर ली, इधर से ये और ये सिलेक्ट कर ली। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, ये वाली लाइन ये मैंने सिलेक्ट की है और ये सिलेक्ट की है मैंने, उधर से ये सिलेक्ट की है और ये सिलेक्ट की है। तो इनसे एक पैरेललोग्राम बना होगा। ये देखो ये वाला पैरेललोग्राम, ये वाला। तो ऐसे ही कोई भी आप यहां से 2 सिलेक्ट करोगे और 2 वहां से सिलेक्ट करोगे, अलग अलग पैरेललोग्राम बनते जाएंगे। टोटल इतने पैरेललोग्राम बनेंगे। तो 4 × 3/2 × 4 × 3/2, ये कितना हो गया? 2 और 2 एक 4 कैंसिल कर दो, 9 × 4 36। सो 36 आपके टोटल पैरेललोग्राम बन जाएंगे, राइट? ओके, इजी क्वेश्चन था। एक बार किया हो तो आगे क्लिक करता है बहुत जल्दी, अगर पहली बार कर रहे हो तो कई बार क्लिक नहीं करता। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाला है, ये सीसेट में पूछा गया, इससे पहले ये कैट में भी पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 तरह की डिनोमिनेशन है आपके पास। 1 रुपी वाले कॉइन्स कह लो या 1 रुपी वाले करेंसी नोट्स हैं, 10 रुपी वाले और 50 रुपी वाले, और आपका टोटल जो है 107 रुपीज बनाना कितने तरीके से बन सकता है। तो इसको मैंने आपको एक सिमिलर क्वेश्चन 23 में भी आया था, वैसा भी करवाया था आपको। 50 वाले, 10 वाले और 1 वाले। आपको सिर्फ ये सोचना है 50 वाले कितने, यहां से शुरू करना है। 50 वाले अगर 0 हो, राइट, 50 वाला ना हो, तो 10 वाले कितने बन सकते हैं? 0 से लेके 10 तक। बाकी तो 1, हर एक केस में 1 ही बनते जाएंगे, जितने बचेंगे 1 रुपी से पूरे हो जाएंगे। यानी कि 0 से 10 तक 11 केसेस। तो ये आपके 11 केसेस आ गए। अगर 50 वाला 1 हो तो अब आपके पास बच गए 57 रुपीज और बच गए। तो 57 में आपके पास 0 से लेके 5 तक 10 रुपीज के नोट हो सकते हैं। यानी कि यहां पे आपके बाकी तो 1 रुपी वाले होंगे ही, तो 6 केसेस यहां पे बन गए, 0 से 5। फिर अगर 50 वाले 2 हो तो अब आपके पास 10 रुपीज का कोई कॉइन आ सकता है, 10 रुपी वाला, क्योंकि 100 रुपीज तो हो गए, तो अब तो 0 ही आएगा, यानी कि 1 केस, राइट। यहां 2 होगा, ये 1 होगा और ये 7 रुपीज यहां हो जाएंगे बचे हुए, तो हो जाएगा। दैट मीन्स 11, 6, 17 एंड 1 18 केसेस। 18 केसेस आपके टोटल बनते थे, 18 केसेस। आप यहां से देखेंगे 50 रुपी का एक 0 नोट, 1 नोट और 2। 50 रुपीज वाले कितने करेंसी नोट है? 0, 1 या 2। 0 के केस में 10 वाले 0 से 10 तक हो सकते हैं। 0 भी हो सकता है कि 50 वाला भी 0, 10 वाला भी 0, सारे 1 रुपी वाले नोट ही हैं, 107, राइट। ओके, सॉरी, चलो नेक्स्ट पे आ जाए। एक ये क्वेश्चन था, ये भी अच्छा था। ये सारे सीसेट 19 के क्वेश्चन है। यहां पे ट्रिपलेट बताना था XYZ। अब देखो इसने XYZ कहा है, राइट, बट यहां इक्वेशन में XYZ आर नेचुरल नंबर, ये सारे अलग अलग ट्रिपलेट्स हैं, XYZ अलग अलग नाम दिए हैं। तो यहां हम X की वैल्यू, Y की वैल्यू, Z की वैल्यू क्या हो सकती है, उस नाम से हमें देखना है। तो क्या है, देखो 6 कैसे कैसे बन सकता है पहले तो, बिकॉज XY ये तीनों नेचुरल नंबर है। तो अगर 6 बनाना है तो मेरे हिसाब से एक तो बन सकता है, अगर तीनों इक्वल हो तो 2 + 2 + 2, या फिर 2 इक्वल हो तो 1 and 1 और बचा 4। 2 and 2 में तो 2 ही बचता है, 3 and 3 हो नहीं सकता क्योंकि तीसरा 0 हो जाएगा। तो सिर्फ 2 इक्वल हो तो 1 1। तीनों अलग अलग हो
तो 1 + 2 + 3 एक ही केस है, राइट? एक तीनों इक्वल वाला है, एक। अब क्या है, ये तीनों इक्वल हैं तो एक्स वाई जेड तीनों 2 2 ही होंगे, ये तो कंपलसरी है। x2 होगा, y2 होगा, z2 होगा, एक ही केस है। बट इसमें से ये 4 कौन होगा? 4x होगा, y होगा या z होगा, मतलब 3 केस होंगे, राइट? 3 2 1 में अब 1 2 3 x1 हो सकता है, y2 z3, वो 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो जाएंगी ना। 3 लोग हैं, तीनों को वेरिएबल्स में बिठाना है, एक को x पे बिठाना है, एक को y पे, एक को z पे, तो 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 केसेस। तो 6 3 9 1 10, तो 10 पॉसिबल केसेस हैं इसमें, 10 पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज हैं एक्स वाई जेड की, जिसमें कि ये टोटल 6 बनेगा, राइट? और इतनी अरेंजमेंट ये पॉसिबल हो सकेंगी। ओके, गुड। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है, प्रिंटर numbers the pages of a book starting with 1 and uses 3089 digits in all. How many pages does the book have? ध्यान से करना, ये इतने डिजिट यूज किए उसने, 1 से नंबरिंग करते करते टोटल जितनी भी पेजेस की नंबरिंग की उसमें इतने डिजिट यूज किए, तो कितने पेज उस बुक में है, राइट? वो आपको बताना है। ओके, चलो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। और इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि 23 दिसंबर, ओके, 5 PM ये वर्कशॉप होने वाली है जो मैं कंडक्ट करूंगा। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, मास्टर वर्कशॉप है ये CSAT के लिए। तो उसमें जो भी आपकी क्वायरीज हो वो हैंडल करूंगा। वैसे मैं बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट CSAT के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, विल डिस्कस इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो आप ये जरूर अटेंड करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें कि ये वर्कशॉप होने जा रही है, उसके लिए रजिस्टर कर लें। ओके, और सक्षम CSAT कोर्स हमारा, जिसमें कंप्लीट पैकेज है, बैच 4 के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपके सेशंस, हर सेशंस के साथ PDF, प्रैक्टिस असाइनमेंट, डिस्कशन ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेलीग्राम ग्रुप में आप हमसे जुड़ सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं और लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशंस, और साथ में मॉक्स भी, राइट? कंप्लीट पैकेज आपका, नथिंग एल्स यू रिक्वायर। तो आई थिंक ये आप अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।